A home should be so many things: comfortable, peaceful, beautiful, but most importantly, it should be easy to maintain. अगर आप भी मेरी ही तरह घर सजाने में यानी कि होम डेकोर में रुचि रखती हैं, तो आप भी चाहेंगी कि जितना हो सके आपका घर हमेशा शानदार दिखे. But can a beautiful home be low maintenance too? क्या हम लो मेंटेनेंस के साथ अपने घर को सुंदर बना सकते हैं? नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी. लो मेंटेन्ड घर न सिर्फ क्लटर फ्री होता है, जो कि हम बिना वजह इकट्ठा कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि लो मेंटेन घर आपके वीकेंड्स को भी फ्री रखता है. यू मे नॉट हैव टू डू एज मेनी होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और एज मच क्लीनिंग ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क. तो आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैं शेयर करूंगी कि मैंने अपने घर को किस तरह से काफ़ी हद तक मेंटेनेंस फ्री रखा है. लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो नोटिफिकेशन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और सबसे ज़रूरी बात कि वीडियो को स्किप करके ना देखें. तो चलिए शुरू करती हूँ. सबसे पहले पैलमेट्स की बात करूँगी. ऐसे लकड़ी से बने पैलमेट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन पर कीड़े मकोड़े और छिपकली अपना घर बना लेते हैं और उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, धूल और गंदगी को साफ करना मुश्किल होता है और इन पैलमेट्स के अंदर पर्दों को लगाना और निकालना भी मुश्किल होता है. अ सिंपल स्टेनलेस स्टील कर्टन रॉड इज़ गुड टू गो. ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और ना ही इन पर धूल जमते हैं. साफ सफाई करना आसान होता है. इस तरह के ट्रेडिशनल ब्लाइंड्स या फिर शटर्स देखने में शायद सुंदर लगते हों, लेकिन इन्हें मेंटेन करना बेहद मुश्किल होता है. ये अपने अंदर बेशुमार धूल इकट्ठा करते हैं और इनमें मकड़े के जाले दिखना आम है और इनको साफ करना बेहद टाइम टेकिंग और मेहनत का काम होता है. मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को क्यों अपनाया जाए जो हमारा कीमती समय बर्बाद करें, चाहे हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें या फिर डोमेस्टिक हेल्प. मन लायक सफाई मुश्किल है. इससे अच्छा है कि बाज़ार में आजकल बहुत ही हल्के और सुंदर सुंदर पर्दे मिलते हैं. इनका मेंटेनेंस नहीं के बराबर होता है और ये आसानी से धुल जाते हैं और ऐसे मटेरियल के कर्टन को तो आयनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. और कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे कर्टन कमरे को बहुत ही लाइट और सुंदर फील देते हैं. ओपन बुक शेल्व्स एंड कैबिनेट्स शुड बी अवॉइडेड. इन्हें हर दिन डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. जितना हो सके क्लोज्ड बुक शेल्व्स डिज़ाइन करने चाहिए. इसके दो फ़ायदे हैं. एक तो आप रोज़ रोज़ की डस्टिंग से बच सकती हैं और दूसरा ये कि सारा क्लटर अंदर रहने की वजह से दिखाई नहीं देता. इस तरह से कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है. इस तरह के ड्रॉर्स भी मेंटेनेंस कम और कन्वीनियंस ज़्यादा देते हैं. मैंने अपने घर में बहुत सारे ड्रॉर्स रखे हैं जिससे मेरा काम आसान हो जाता है. यहाँ एक ज़रूरी टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि ड्रॉर्स का डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए ताकि हाइटेड चीज़ें या फिर लंबे बॉटल्स इसमें आसानी से रखे जा सकें. किचन कैबिनेट्स ऐसे डिज़ाइन करें जो या तो सीलिंग तक हो या फिर उसके ऊपर किसी तरह का सामान ना रखें. मैं अपने किचन कैबिनेट्स के ऊपर के सरफेस को कवर करने के लिए किसी प्लास्टिक मैट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जिसके ऊपर से चिकनाई साफ़ करना मुश्किल हो, बल्कि मैं इस तरह के ब्राउन पेपर का इस्तेमाल करती हूँ
जिसे साफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 5-6 महीने में जब ये गंदा हो जाता है तो इसे हटाकर फ्रेश बिछा देती हूँ। इससे कैबिनेट सरफेस स्टेन्स और डस्ट से प्रोटेक्टेड रहता है। यूँ तो इसे न्यूज़पेपर से भी कवर किया जा सकता है, लेकिन ये ब्राउन पेपर लैमिनेटेड है, इसके ऊपर प्लास्टिक शीट है, इसलिए ये तेल एब्जॉर्ब नहीं करता और आपका टॉप तेल की चिपचिपाहट से बचा रहता है। तो इसमें समय भी नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं, नो हैसल, नो एफर्ट। और यूँ तो ये अपनी जगह से नहीं खिसकता है, लेकिन अगर आपका किचन काफ़ी हवादार है तो इस तरह के कार्टन पीस यूज़ कर सकती हैं इसको दबा कर रखने के लिए। आप अपने कैबिनेट टॉप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। The amount of time we spend cleaning our furniture depends to a large extent on the finish we opt for. कुछ लैमिनेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर पॉलिशिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे एक्रिलिक फिनिश वाले लैमिनेट्स या फिर ग्लास टॉप फिनिश ना सिर्फ स्टेन और स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं बल्कि हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। महंगे ज़रूर होते हैं बट इट्स वर्थ द कॉस्ट। बार बार खर्चा करने से तो अच्छा है कि एक ही बार क्वालिटी प्रोडक्ट पर खर्चा किया जाए। Such acrylic finish can withstand a lot of wear and tear. आप इसे हल्के साबुन पानी से धो सकती हैं या फिर कॉलिन की मदद से आसानी से साफ कर सकती हैं। इस तरह के लैमिनेट्स इंडियन क्लाइमेट के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं। When we say low maintenance, what comes to our mind immediately are the bare walls, plenty of empty space, and an absence of colors. Some homes teach us how to be storage efficient. Other homes showcase how to implement a particular design style beautifully. But very rarely do we come across a home that has multiple design lessons for all of us and also matches to the Indian sensibilities. इसी तरह से मैंने अपने घर को बहुत ही सिंपल रखा है, घर को घर ही रहने दिया है, होटल बनाने की कोशिश नहीं की हूँ। वो कहते हैं ना, घर लोगों से बनता है, चीज़ों से नहीं। और इसमें फ़ायदा भी मेरा ही है, टाइम और एनर्जी दोनों बचता है। सफ़ेद दीवारें हमेशा से ही सुंदर और भव्य दिखते हैं, बट when you are working on a 9 to 5 job, you would hardly have time to deep clean your walls every few days. So choosing easy to clean walls can cut your cleaning time by half. To add a contrast element to the entire decor and to break the monotony, इस तरह के colored theme walls अच्छे लगते हैं और washable paint finish इसे low maintenance बनाता है। इसे सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं तो गीले कपड़े से पोंछने से स्टेन्स भी हट जाते हैं। दूसरा लो मेंटेनेंस ऑप्शन है ये वॉलपेपर्स। इस 3D वॉलपेपर को मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड बिलीव मी, इसे मैंने एक बार भी नहीं पोंछा है, फिर भी ये नया जैसा दिखता है। ये डस्ट रेजिस्टेंट होता है और दाग भी आसानी से साफ हो जाते हैं। तीसरा लो मेंटेनेंस ऑप्शन है ये मिरर वॉल। इनफैक्ट मिरर वॉल का कॉन्सेप्ट बेस्ट है। इसे मैंने बाथरूम वॉल के अगेंस्ट लगाया है, जहाँ की आते जाते हाथ लगते रहता है या फिर पानी के छींटे से दीवार गंदा हो जाता है। तो इस तरह से मिरर लगाने से न सिर्फ ये दीवार प्रोटेक्टेड रहता है बल्कि कमरा भी बहुत स्पेशियस लगता है एंड दिस इज़ वेरी लो ऑन मेंटेनेंस। जस्ट वाइप इट एंड गो, दैट्स इट। इस तरह के पार्टीशन ग्लास न सिर्फ बाथरूम को छोटा और कंजस्टेड बनाते हैं बट इट ऑल्सो एड्स अप टू योर वर्क। हर शावर के बाद इस पर पड़े पानी के छींटे, साबुन शैम्पू के दाग को तुरंत साफ़ करना पड़ता है। मेंटेन करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट जाता है
क्योंकि शीशा अगर चमकता हुआ हो तो ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह के छोटे बाथरूम में पार्टीशन ग्लास अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगर बाथरूम में कोई रिपेयर वर्क भी कराना हो तो इसके टूटने का डर रहता है, विच टर्न्स आउट टू बी हैवी ऑन पॉकेट। और काउंटर शेल्फ पे कम से कम सामान रखें ताकि साफ सफाई में ज़्यादा समय ना जाए, और जितना हो सके कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में सामान को रखें। Dirty stains on the glass not only gives a very untidy but also a down market impression, unless the bathroom is a big one like this where glass partition adds elegance but not otherwise. And last but not the least is the decor. Avoid too many accessories that require dusting in your home on a regular basis. Such large decorative items make more of a statement and draws attention of those visiting your home. Avoid too many smaller decorative items of this sort. बड़े डेकोरेटिव पीसेस न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि इनका रख रखाव और साफ सफाई भी आसान होता है। इन्हें बस नल के नीचे धो दीजिए और ये चमक उठेंगे। इट्स दैट सिंपल। एक बड़ा सा फ्लावर वास कमरे की सुंदरता और शालीनता बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि अगर इन चीज़ों पे धूल की परत होगी तो ये सुंदर दिखने के बजाय कबाड़ दिखेंगे। इसलिए ऐसी सजावट की चीज़ें रखें जिनका मेंटेनेंस कम हो। जितनी ज़्यादा सजावट उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस। प्लांट्स आर द बेस्ट डेकोर ऑप्शन फॉर एनी होम। अपने घर को इस तरह के पौधों से सजाएं। ये न सिर्फ हरियाली और ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन भी देते हैं, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होता है। इतने सारे इंडोर प्लांट्स ना सही, सिर्फ एक एरिका पाम भी हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे टिप्स और आइडियाज़ फीजिबल हों, पॉसिबल हों या फिर आपके काम आ सके, लेकिन जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एक सलाह ज़रूर यहाँ देना चाहूँगी कि जो लो मेंटेनेंस घर होते हैं वो आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं। आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिता सकती हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाती हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाती हैं, और इन सब की वजह से आप खुश रह पाती हैं। और अगर आप खुश हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी एपिसोड। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने व्यूज़ और ओपिनियन ज़रूर जाहिर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।